आप लोगों को तुरपाई करना बताऊंगी, वो भी मशीन की मदद से, कि हम लोग मशीन की मदद से तुरपाई कैसे करते हैं। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ बतानी चाहती हूँ कि ये फोल्डिंग लाजमी नहीं कि आप लोग, मैंने की है तकरीबन 1.25 इंच की, ठीक है। यहाँ पर मैंने की है 1.25 इंच की चौड़ी। मेरे कस्टमर जो ये वाले हैं ये तकरीबन यानी कि चौड़ी चौड़ी फोल्ड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कम चौड़ा जो है वो इनको साइड की जो है चाक दामन उनको पसंद नहीं। क्यों? वो कहती हैं कि ये अगर मैं बना लेती हूँ तो मुझे ये ऐसा होता है कि मैंने डबल कमीज जैसा, उनका एक जहन है, तो उसकी तरह यानी कि मैं इनका बना देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कपड़ा शार्ट था तो मैंने इसमें फिर भी 1.25 इंच चौड़ा पलटे को बनाया है। मैंने आप लोगों को सिखाना था इसलिए मैंने ये चौड़ा लिया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो ये 1/2 इंच जितना यानी कि सिंपल हम लोग फोल्डिंग करते हैं वैसा भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आप लोग इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ की सिलाई लगा सकते हो, सिंपल तुरपाई लगा सकते हो। इसमें आप लोग यानी कि लेस और फेसिंग वगैरह कुछ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो करना यानी कि मुश्किल लगे तो आप लोगों ने कमेंट करना है, उस पर भी जल्दी ही मैं आप लोगों को वीडियो बना कर दे दूंगी, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इतनी दूर से, ये यहाँ पे है ना, तो इतनी दूर से हम लोगों ने एक सिलाई लगा लेनी है बड़े टांके की मदद से। अच्छा जी, इस तरीके से सांचा बना हुआ हो इस तरह खुला डुला सा, तो आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मुझे तो बहुत मज़ेदार ये यानी कि ऐसा सांचा बना हुआ हो और ये वाला ऐसा पैटर्न बनाया गया हो तो मुझे यानी कि पर्सनली बहुत पसंद है। ये मैं दुपट्टों पे, कमीज़ों पे, ख़ास करके यानी कि कुर्ते जो होते हैं उनकी फोल्डिंग में ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। अभी आप लोग ये देखो डिज़ाइन इसका ऐसा ट्रायंगल में है और यहाँ से भी ट्रायंगल बना है। इस तरीके से इसमें मैंने सिलाई को लगा ली है। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये वाली जो सिलाई है ना आप लोगों ने हमेशा बड़े टांके की लगानी है। छोटे की अगर लगाएंगे तो आप लोगों के यानी कि इसमें सुराख नज़र आएंगे। तुरपाई करने के बाद, धुलाई करने के बाद फिर भी आप लोगों की ये जो सिलाइयाँ हैं ना वो नज़र आएंगे, सुराख नज़र आएंगे। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो सिलाई है ना आप लोगों ने कमोबेश 1 फुट की फासले पर लगानी है, ठीक है। दूरी पे लगाने का मकसद ये होगा कि आप लोगों की स्टिच बाद में खोलना आपको इजी लगेगा। अब आपने क्या करना है, ध्यान से आपने देखना है कि ये देखिए इतनी, ये इतना यानी कि दूरी पे है ना। अब आपने ये पहले मैं दिखाती हूँ, यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है, ये इतना चौड़ा हो गया। अब आपने इसको बिल्कुल इतना सा करना है, बिल्कुल इतना सा। सही समझ में आ गया? इतनी दूरी पे आपने करना है और अब आपने बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है ना इसके ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगानी है। अगर आप लोगों को नज़र आए सही से, अगर मैं समझा पा रही हूँ, तो आप लोगों ने इतनी यानी कि इस तरह से सिलाई लगानी है, इस तरह से, यानी कि नीचे का कपड़ा इतना सा नज़र आएगा और ये वाली जो सिलाई है आप लोगों की ऐसे लगनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल किनारे के ऊपर, चाहे आप लोगों का एक एक धागा ही सिलाई में क्यों ना आए, ठीक है। ऐसे रख के आप लोगों ने इस सारे में ही सिलाई लगानी है, ऐसे, ठीक है। ऐसे रख के बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई को लगाना है, ठीक है। कोशिश नहीं करनी कि मैं इसमें कपड़ा लाऊं, आपने बिल्कुल हो सके तो आप लोगों ने ये वाले कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है, इसके ऊपर आपने नहीं लगानी। लेकिन ये होगा कि इसको आप लोगों ने लाजमी इसमें ऐसे रखना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई लगानी है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से लगाना है। पहले तो आप लोगों ने जो अपना टांका है ना वो फुल बड़ा करना है। अब अगर आप लोगों को सही से मैं दिखा पाऊँ तो ये देखें सिलाई मैंने लगाई किस जगह पे, ठीक है। ये नीचे का कपड़ा आप लोगों का लाजमी दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने सारे में ही सिलाई को लगा लिया है, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पर ये वाली जो सिलाई है ना, पहले ये दिखा होता है ये वाली जो सिलाई है इसको मैं उधेड़ देती हूँ, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से ये कुर्ता रेडी है। नेकलाइन बनाने का तरीका मैंने अपलोड कर दिया है, नेक बनाने बैन बनाने का तरीका मैंने अपलोड कर दिया है। ये इस तरह से ओवरलैप है, पूरा पैटर्न आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल कुर्ते वाले जो बाजू होते हैं ये हैं, इसकी प्रॉपर कटिंग आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। इस तरीके से ये चाक दामन मेरा फोल्ड हो गया है। अब आप लोग बताओ कि इसको हम लोग ने मशीन की मदद से तुरपाई की है। अब इसमें अगर कोई भी फॉल्ट हो तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है।
पास से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ये लुक आना है, ठीक है। स्टिच जो थी आखिर की यहाँ पर जो लगाई थी वो हमने रिमूव कर दी है, उसको निकाल दिया। अब आप लोगों को इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक तो सिलाई लगी हुई है ना, ठीक है। इस सिलाई को इस तरह से हमने तुरपाई की, यहाँ से हमें कोई धागा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने कमोबेश 5 दुपट्टे लेने हैं, जिसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से पैटर्न बनाना है, ठीक है। पैटर्न ऐसा बना के उसमें आप लोगों ने ऐसी तुरपाई भी करनी है। पैटर्न का भी आप लोगों को तरीका आ जाएगा और ऐसी तुरपाई का भी। मैंने एक साड़ी ब्राइडल साड़ी थी और ब्राइडल ही दुपट्टा था 7 गज़ का, और 7 गज़ का ही दुपट्टा साड़ी थी और 7 गज़ का ही दुपट्टा था। 14 गज़ था, जिसके ऊपर मैंने इसकी यानी कि ऐसी तुरपाई की थी। तो मैंने सिंपल, अब जैसे आप लोग ये ऊपर की सिलाइयाँ सिंपल लगाते हो, फटाफट से लगा के आप लोग तुरपाई कर लेते हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अब ये वाली जो तुरपाई है सिंपल वैसे कर लेती हूँ। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करके ये चीज़ सीखनी हो तो आप लोग सीख सकते हो। तरीका भी मैंने बता दी। कमोबेश आप लोग 5 दुपट्टे लो, उसमें इस तरह से पैटर्न ड्रॉ बनाओ और इस तरीके से आप लोग इसमें तुरपाई करो। अगर आप लोगों को कुछ भी डिज़ाइनिंग सीखनी है तो सारे ही मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसका विजिट कर सकते हो। बहन वाले कुर्ते की भी मैंने कटिंग करना आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये कुर्ता है, ठीक है, लूज़ कुर्ता है। इसमें यानी कि कोई भी खम वगैरह नहीं है, बिल्कुल खुला डुला है। इसकी भी कटिंग मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग विजिट करो, मिल जाएंगी। 100 डेज़ का जो चैलेंज है उसकी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का हाथ बैठ जाएगा, ठीक है।